हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक कॉमेडी हाइस्ट मूवी जिसका नाम है नथिंग टू लूज, जो 1997 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया था और मुझे भी ये मूवी काफी पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं। उनके नाम निक और एन है। निक अचानक अपनी वाइफ से कहता है कि उसे अब अपनी वाइफ में इंटरेस्ट नहीं है और वो इस शादी से अब बोर हो चुका है, इसीलिए वो उसके साथ अब और नहीं रह सकता। तब एन कहती है कि उसे भी डाइवोर्स चाहिए क्योंकि वो भी निक से बोर हो चुकी है, इसीलिए वो शादी के बाद भी कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे, मतलब वो दोनों किसी तरह का गेम खेल रहे थे। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को देखते हैं जहां निक एक मैनेजर है, इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट के कुछ बेवकूफे भरे डेमो देखता है और हंसने लगता है। तब ऑफिस में एन का कॉल आया और वो निक को बताती है कि शाम को वो लोग एक डेट पर जाने वाले हैं, इसीलिए वो निक को टाइम पर आने कहती है। आगे एन ये भी बताती है कि नेक्स्ट फ्राइडे उसकी बहन और उसका हस्बैंड उनके घर आने वाले हैं और निक को उन्हें पिकअप करने जाना होगा। ये बात निक अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तभी स्टाफ की एक लेडी आकर निक को बताती है कि उसके बॉस फिलिप ने उसे अर्जेंट अपने केबिन में बुलाया है। आगे निक फिलिप के केबिन में जाता है। तब फिलिप बताता है कि उनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट शाम को 5 बजे आने वाला है और मीटिंग के बाद वो उस क्लाइंट के साथ डिनर पर जाने वाला है। दरअसल फिलिप चाहता था कि उसकी जगह निक उस क्लाइंट को अटेंड करे और उसके साथ डिनर पर जाए, क्योंकि फिलिप को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने जाना था। लेकिन निक ने भी अपनी वाइफ एन को डेट पर जाने के लिए प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो क्लाइंट के साथ डिनर पर जाने से मना कर रहा था। लेकिन बॉस के आगे किसकी चलती है। फिलिप निक की बात नहीं मानता और उसे क्लाइंट के साथ ही जाने कहता है। ये सुनकर निक उदास हो गया। अब कुछ देर क्लाइंट का वेट करने के बाद निक के असिस्टेंट आकर बताती है कि उसके क्लाइंट का कॉल आया था और वो उस दिन नहीं बल्कि किसी और दिन आने वाला है। ये सुनते ही निक खुश हो गया क्योंकि अब वो अपनी वाइफ एन के साथ डेट पर जा सकता है, इसीलिए वो जल्दी से ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकला। वो बिल्डिंग से नीचे जाकर डेनिला नाम की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बताता है कि वो ऑफिस से निकल रहा है। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि डेनिला निक को पसंद करती है। आगे निक अपने घर गया, तब उसे उसके रूम में से कुछ आवाजें आने लगी। उसे लग रहा था कि उसके घर में कोई चोर घुसा है, इसीलिए वो किचन से पॉइजनस स्प्रे और एक हथियार लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ा और धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। तब वो देखता है कि उसकी वाइफ एन किसी दूसरे आदमी के साथ यामाकाटा कर रही है। निक उस आदमी को ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ये नजारा देखकर निक के होश उड़ गए, इसीलिए वो उदास होकर बिना किसी से कुछ कहे नीचे के फ्लोर पर आ गया। नीचे आने पर निक को उस आदमी के कोट के 2 बटन दिखाई दिए जिस पर पीबी लिखा था। तब निक समझ गया कि जिसके साथ एन यामाकाटा कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस फिलिप बैरो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीबी है, क्योंकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने ऑफिस से निकला था। लेकिन निक को ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ ही फिलिप की गर्लफ्रेंड है। ये सब देखकर निक का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी वाइफ एन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस ड्राइव करते रहता है। उसका ध्यान ड्राइविंग पर कम और अपनी वाइफ की हरकत पर ज्यादा था, इसीलिए वो बीच रोड से कार चलाता है। तब उसके बाजू से एक आदमी अपनी कार लेकर आया और गालियां देकर आगे चला गया। काफी देर ड्राइव करने के बाद निक एक जगह पर रुकता है। तब उसके बाजू एक गन आती है। एक आदमी निक को लूटने के लिए उस पर गन तान देता है। ये वही आदमी है जिसने कुछ देर पहले रोड पर निक को गालियां दी थी। उस आदमी का नाम टेरेंस है। अब टेरेंस निक की कार में घुसकर कार की चाबी और वॉलेट मांगता है, लेकिन निक अब भी परेशान था और खुद को अकेला समझ रहा था। अब उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो टेरेंस से कहता है कि लूटने के लिए उसने एक गलत इंसान को चुन लिया। इतना बोलकर निक कार तेजी से भगाने लगा। निक कार के दरवाजे भी लॉक कर देता है ताकि टेरेंस चलती गाड़ी से कूदकर भाग ना सके। अब टेरेंस काफी डर गया, इसीलिए वो निक पर गन तान कर उसे कार रोकने कहता है, लेकिन निक पर टेरेंस की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो बस कार को भगाए जा रहा था। रास्ते में कई बार कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। निक की ड्राइविंग देखकर टेरेंस उससे रहम की भीख मांगने लगा। इसके बाद निक कार का कांच नीचे करता है और अपना वॉलेट बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब टेरेंस उसे लूट नहीं पाएगा।
जाएगा। निक के पॉकेट में एक स्प्रे भी रखा था जो उसने अपने किचन से उठाया था। निक वही स्प्रे टेरेंस के आंखों में छिड़क देता है जिससे उसे तकलीफ होने लगी। अगले सीन में हम देखते हैं निक लॉस एंजलिस छोड़कर अब एरिजोना स्टेट पहुंच गया था। अब टेरेंस भी कार में शांत बैठा था और कार रुकने का वेट कर रहा था। टेरेंस को अब लगने लगा था कि निक एक सीरियल किलर है जो एरिजोना के रेगिस्तान में ले जाकर उसे मार देगा, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर ड्राइव करने के बाद आखिरकार निक रोड के किनारे एक रेस्टोरेंट पर कार रोकता है और टेरेंस को उसकी गन देकर कार से उतरने कहता है। टेरेंस भी यही चाहता था। आगे निक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ गया और टेरेंस लिफ्ट मांगने के लिए रोड के किनारे खड़ा हो गया क्योंकि अब उसे वापस अपने घर जाना था। लेकिन काफी देर खड़े रहने के बाद भी उसे कोई भी लिफ्ट नहीं मिली, इसीलिए वो निक के पास जाकर कहता है कि उसे उसके घर छोड़ दे और बदले में वो किसी को नहीं बताएगा कि निक ने उसे किडनैप किया था। लेकिन निक ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि टेरेंस ने उसे लूटने की कोशिश की थी और उस पर गन तानी थी। तब टेरेंस कहता है कि उसकी गन खाली है और वो बस उसे डरा रहा था। तब वह वेट्रेस आकर पेमेंट करने कहती है। निक वॉलेट निकालने अपने कोट में हाथ डालता है लेकिन उसके पास वॉलेट नहीं था। तब उसे याद आया कि उसने अपना वॉलेट तो पहले ही कार से बाहर फेंक दिया था। तब टेरेंस घमंड दिखाकर निक के कॉफी की पेमेंट करता है और पूछता है कि निक के पास गैस स्टेशन पर देने के लिए पैसे नहीं है तो वो वापस अपने घर कैसे जाएगा। तब निक कहता है कि वो टेरेंस को छोड़ देगा लेकिन बदले में उसे गैस स्टेशन पर पैसे देने होंगे। तब टेरेंस भी मान गया। अब टेरेंस निक से बात कर ही रहा था तभी निक अचानक हंसने लगा। वो बताता है कि उसकी कार में एक स्पेयर क्रेडिट कार्ड रखा है जिसे इस्तेमाल करके वो अपने घर जा सकता है। मतलब अब उसे टेरेंस की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए निक जल्दी से उठकर अपनी कार की तरफ भागने लगा और उसे रोकने के लिए टेरेंस भी उसके पीछे गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही दोनों हाथापाई पर उतर गए। काफी देर लड़ाई करने के बाद आखिरकार निक अपनी कार से क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है। तभी पीछे से टेरेंस ने निक पर हमला कर दिया और उसका क्रेडिट कार्ड रख लिया। लेकिन तभी वहाँ रेस्टोरेंट की वेट्रेस आकर टेरेंस के सिर पर वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। अब निक को उसका क्रेडिट कार्ड मिल गया था, इसीलिए वो वेट्रेस को थैंक्स बोलता है। लेकिन वेट्रेस ने निक के सिर पर भी मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। अगले सीन में हम दोनों को रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सिर पर आइस लगाते हुए देखते हैं। तब निक बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है। मतलब वो दोनों बिना मतलब ही एक्सपायर क्रेडिट कार्ड के लिए लड़ रहे थे। तब टेरेंस पूछता है कि निक किस बात से इतना परेशान है, लेकिन निक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम टेरेंस को नहीं बताना चाहता। तब टेरेंस बताता है कि वो एक स्टूडेंट है जो ह्यूमन नेचर पर स्टडी कर रहा है और उसे पता है निक की परेशानी एक औरत है। टेरेंस को ये भी पता था कि उसकी वाइफ ने किसी और मर्द के लिए निक को धोखा दिया, इसीलिए वो पूछता है कि क्या निक ने उस आदमी को नहीं मारा। तब निक बताता है कि वो बिना किसी को कुछ भी कहे घर छोड़कर निकल गया। टेरेंस कहता है कि अगर उसकी वाइफ ऐसा करती तब वो दोनों की लंका लगा देता क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसकी ही चलती है। अगले सीन में हम निक को गैस स्टेशन पर टैंक फिल करते हुए देखते हैं और पेमेंट करने के लिए टेरेंस गैस स्टेशन के स्टोर में गया। अब जैसे ही निक ने टैंक फिल किया तब उसने देखा कि टेरेंस ने गैस स्टेशन के काउंटर पर बैठे आदमी पर गन तान दी। ये देखकर निक समझ गया कि वो बहुत जल्द एक नई मुसीबत में पड़ने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से अकेले ही भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन निक ने देखा कि उसकी कार की चाबी गायब है। तब टेरेंस जल्दी से कार में आकर बैठा और निक को उसकी कार की चाबी देकर वहाँ से भागने कहा। लेकिन निक वहाँ से भागने की बजाय टेरेंस पर गुस्सा करने लगा। तभी गैस स्टेशन वाला आदमी पुलिस को कॉल करता है और अपनी गन लेकर बाहर आता है। इधर टेरेंस के बार बार बोलने पर भी निक गाड़ी नहीं चलाता और उसे कार से उतरने कहता है। तब उस आदमी ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये देखकर निक जल्दी से अपनी कार भगाता है, लेकिन वो आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने ट्रक से उनकी कार का पीछा करने लगा और उन पर फायरिंग करने लगा। लेकिन मुसीबत यहाँ भी कम नहीं होती क्योंकि सामने से पुलिस की कार भी उन्हें पकड़ने आ गई। तब निक जल्दी से अपनी कार को घुमाता है और ट्रक की तरफ भागता है। अब पुलिस वाला भी उनका पीछा करने लगा, इसीलिए निक कार को ट्रक के बिल्कुल करीब लेकर गया और सही समय पर कार को पलटा ली। तब उस आदमी का ट्रक और पुलिस की कार आपस में भिड़ गई और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। लेकिन अब टेरेंस की वजह से निक पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था, इसीलिए वो रोड के किनारे कार रोकता है और टेरेंस को कार से उतरने कहता है। दरअसल निक इसीलिए नाराज था क्योंकि टेरेंस की रॉबरी की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, इसीलिए निक कहता है कि उसके रॉबरी करने का तरीका ही गलत है, इससे वो आराम से पकड़ा जाएगा और उसके साथ निक भी पकड़ा जाएगा। तब टेरेंस पूछता है कि अगर उसका तरीका गलत है तो फिर निक के हिसाब से सही तरीका कौन सा है। तब निक बताता है कि सबसे पहले टेरेंस को अपने चेहरे पर मास्क लगाना होगा, इससे वो पहचान में नहीं आएगा और रॉबरी करने से पहले उसे उस जगह की सिक्योरिटी के बारे में पता करना होगा, जैसे कैमरा कहाँ लगा है और वहाँ अलार्म है या नहीं। निक कहता है कि टेरेंस को चोरी करनी ही है तो वो छोटे मोटे स्टोर में चोरी क्यों करता है, इसमें बस 200 से 300 डॉलर ही मिलते होंगे। अगर चोरी करनी ही है तो उसे बड़ा हाथ मारने की सोचनी चाहिए। छोटी मोटी चोरी करने से अच्छा है कि वो एक बार में ही इतना पैसा चुरा ले कि सारी जिंदगी काम न करना पड़े। तब टेरेंस कहता है कि बड़ी चोरी करने पर जल्दी पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी होती है, बड़ी चोरी करने पर न्यूज में दिखाया जाता है जिससे पुलिस चोर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। तब निक कहता
कहता है कि अगर चोरी करने वाली जगह की सही तरह से रिसर्च की जाए कि कहाँ कितना पैसा रखा है और उसे कैसे चुराया जा सकता है, तब कोई भी चोर पकड़ा नहीं जाता। आगे निक अपना एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि उसके ऑफिस में उसके बॉस के पर्सनल वॉल्ट में बहुत सारा कैश रखा है और उसकी निगरानी के लिए वहाँ बस 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और वहाँ एक पर्सनल सिक्योरिटी अलार्म लगा है जिसे बंद करने का कोड निक को पता है। अगर ये बात किसी चोर को पता चल जाए तो वो आराम से चोरी कर सकता है और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इतना बोलकर निक हंसने लगा। दरअसल निक सोच रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, उसे सब कुछ पता होने के बाद भी उसने अब तक कुछ नहीं किया। अब निक ने सोच लिया था कि वो अपने बॉस फिलिप से बदला लेकर रहेगा। ये सुनकर टेरेंस पहले तो हंसने लगा, फिर पूछा कि उसके बॉस के वॉल्ट में कितना पैसा होगा। तब निक बताता है कि उसके वॉल्ट में कम से कम 7 से 8 लाख डॉलर होने चाहिए। ये सुनते ही टेरेंस की लार टपकने लगी, लेकिन कार में बैठने के बाद निक कहता है कि उसे चोरी करने के लिए टेरेंस की कोई जरूरत नहीं और वो ये काम अकेला ही कर सकता है। तब टेरेंस कहता है कि निक ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उसने निक की मदद की और इतनी देर से वो दोनों एक साथ है और अब उसे ये भी पता है कि निक अपने बॉस को लूटने वाला है, इसीलिए वो भी इस क्राइम में 50% का हिस्सेदार होगा। तब निक मान गया। अब दोनों ने सोच लिया था कि वो फिलिप की पूरी तिजोरी खाली कर देंगे, इसीलिए दोनों वहाँ से सीधा लॉस एंजलिस के लिए निकल गए। अगले सीन में हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो कुछ देर पहले निक और टेरेंस को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो पुलिस वाला अपने सीनियर को 2 लोगों का स्केच बना कर देता है और बताता है कि ये वही दोनों मुजरिम है जिन्होंने गैस स्टेशन पर चोरी की थी। और यही से मूवी में असली मजा शुरू होता है, क्योंकि उस पुलिस वाले ने जिन 2 लोगों का स्केच बनाया था उनकी शक्ल निक और टेरेंस से नहीं बल्कि किसी दूसरे क्रिमिनल से मिल रही थी जिनके नाम डेविस और चार्ल्स है। अगले सीन में हम उन दोनों बदमाश डेविस और चार्ल्स को देखते हैं। वो एक स्टोर में गए और वहाँ का सामान और पैसे लूट कर वहाँ से भाग गए। उधर निक और टेरेंस लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहे थे। तब टेरेंस बताता है कि उसने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोड्स किए हैं और उसे विंडोज के बारे में सब कुछ पता है। तब निक कहता है कि अगर उसे इतना कुछ पता है तो वो जॉब क्यों नहीं करता। तब टेरेंस बताता है कि उसने जॉब के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ब्लैक होने की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। अब रात होने पर निक फिर से गैस स्टेशन पर टैंक फिल करने जाता है। वहाँ जाने के बाद निक ने टेरेंस से उसकी खाली गन लेकर अपने पास रख ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेरेंस वहाँ भी कोई बेवकूफी न कर दे। आगे निक पेमेंट करने के लिए स्टोर में गया। तब काउंटर पर बैठे आदमी ने निक के कोट में गन देख ली, इसीलिए वो पूछता है कि क्या निक एक पुलिस वाला है। तब निक बताता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है। तब उस आदमी को लगा कि निक वहाँ स्टोर को लूटने आया है, इसीलिए वो अपनी शॉटगन निकालकर निक पर तान देता है और फिर पुलिस को कॉल लगाने के लिए फोन उठाता है। लेकिन तभी निक उसकी गन छीनकर अपनी गन तान देता है और उसे फोन का रिसीवर तोड़ने कहता है। इसके बाद निक उस आदमी को गैस के साथ उसकी गन के पैसे भी पे करने कहता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तब टेरेंस बाहर से निक को ये सब करते हुए देख रहा था, इसीलिए निक के बाहर आने पर वो कहता है कि ऐसा करने पर वो आदमी पुलिस को कॉल कर देगा। तब निक बताता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसका फोन रिसीवर तोड़ दिया। अब ये देखकर टेरेंस निक को शाबाशी देता है। फिर निक कार में गैस फिल करता है। तब हम चार्ल्स और डेविस को देखते हैं। वो दोनों भी उसी गैस स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे। तब डेविस की नजर गैस स्टेशन पर गई जहाँ टेरेंस स्टोर के आदमी की गन के साथ खेल रहा था, इसीलिए वो चार्ल्स को कार रोककर हेडलाइट बंद करने कहता है। वही टैंक फिल करने के बाद निक और टेरेंस गैस स्टेशन से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद डेविस और चार्ल्स उनकी कार को बार बार पीछे से टक्कर मारने लगे, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ डेविस और चार्ल्स भी पहुंच गए। फिर वो लोग निक और टेरेंस को अपनी कार से उतरने कहते हैं, जिसके बाद चार्ल्स टेरेंस के पास गया और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। तभी निक डर के मारे अपनी कार की चाबी चार्ल्स को दे देता है और कहता है कि उसके पास कार के अलावा कुछ नहीं है। तब चार्ल्स निक को बुरी तरह पीटने लगा। फिर डेविस निक से वॉलेट मांगता है, लेकिन उसके पास वॉलेट नहीं था। तभी निक को गुस्सा आ गया और वो खड़ा होकर डेविस को उल्टा सीधा बोलने लगा। ये देखकर टेरेंस समझ गया कि निक बहुत जल्द मरने वाला है। तभी डेविस निक पर गन तान कर कहता है कि अब निक मरने वाला है, लेकिन तभी टेरेंस डेविस की दूसरी गन चुराकर उस पर ही तान देता है और उन दोनों को अपनी गन फेंकने कहता है। आगे टेरेंस उन दोनों को डराने के लिए उनके सामने गन हवा में लहराने लगा, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन तभी टेरेंस से गलती से गोली चल गई और वो गोली सीधा जाकर निक के हाथ पर लगी, जिसके बाद टेरेंस निक से माफी मांगने लगा। इसके बाद टेरेंस ने उनकी कार के पास जाकर टायर को शूट करके पंचर कर दिया और फिर दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन निक के हाथ में गोली लगी थी, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो टेरेंस पर गुस्सा करने लगा, फिर अपना शर्ट उतारा। तब टेरेंस ने देखा कि गोली निक के हाथ को बस छू कर निकली थी और उसके हाथ पर हल्की सी खरोच थी। ये देखकर टेरेंस निक का मजाक उड़ाता है। वही दूसरी तरफ डेविस और चार्ल्स लिफ्ट मांगते हुए रोड के किनारे खड़े थे। तभी बेचारा एक आदमी उन्हें लिफ्ट देने के लिए अपनी कार रोकता है, लेकिन वो दोनों उसकी कार में बैठने के बाद उसे ही कार से उतार देते हैं और उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चार्ल्स डेविस से पूछता है कि अब उन्हें कहाँ जाना है। तब डेविस बताता है कि उन्हें लॉस एंजलिस जाना है। दरअसल मारपीट के दौरान डेविस को निक का विजिटिंग कार्ड मिल गया था, जिस पर उसका नाम और एड्रेस लिखा था और डेविस अब निक और टेरेंस से बदला लेना चाहता है, इसीलिए
इसीलिए वो दोनों लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ निक और टेरेंस लॉस एंजलिस पहुंच गए। तब टेरेंस पूछता है कि निक रात में कहाँ रुकने वाला है। निक बताता है कि वो अपनी कार में ही रात गुजारेगा, लेकिन टेरेंस उसे अपने घर लेकर गया। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले टेरेंस बताता है कि उसकी वाइफ को नहीं पता कि टेरेंस का काम लोगों को लूटना है, क्योंकि उसने यही बताया था कि वो कहीं छोटा मोटा काम कर रहा है। इसीलिए वो निक को चोरी से रिलेटेड कोई भी बात करने से मना करता है। घर जाने के बाद टेरेंस अपनी वाइफ को उल्टी सीधी कहानी बताने लगा, लेकिन उसकी वाइफ समझ गई कि टेरेंस झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ टेरेंस की मॉम आई और उसे थप्पड़ मारने लगी, क्योंकि वो काफी देर से घर नहीं आया था। मतलब टेरेंस ने निक के सामने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब झूठ थी। आगे टेरेंस की वाइफ निक के घाव पर बैंडेज लगाती है। तभी उनके घर के बाहर से शॉटगन की आवाज आई। दरअसल टेरेंस बहुत गरीब था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ छोटे से घर में रहता था और उसका एरिया बहुत खतरनाक था। तब उसकी वाइफ कहती है कि उन्हें उस एरिया से निकलना होगा। तभी गन शॉट की आवाज सुनकर टेरेंस के दोनों बच्चे बेड से उठकर आ गए। टेरेंस अपने बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें बहुत सारा प्यार करता है और उनके साथ मस्ती करने लगता है। ये देखकर निक स्माइल करता है और सोचता है कि टेरेंस भले ही गरीब है, लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली के साथ खुश है। इसके बाद निक सोफे पर सोने गया, लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगे सर्टिफिकेट पर गया। तब उसे पता चला कि टेरेंस और उसकी वाइफ पढ़े लिखे हैं। फिर निक की नजर वहाँ रखे कुछ पेपर पर गई। उनमें से कुछ टेरेंस के रिज्यूम थे और कुछ उन कंपनी के रिजेक्शन लेटर थे जहाँ टेरेंस ने इंटरव्यू दिए थे। मतलब टेरेंस ने सही कहा था कि उसके इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, क्योंकि वो एक ब्लैक है। अगले सीन में हम टेरेंस को एक शॉप में देखते हैं जहाँ से वो मास्क खरीदता है, क्योंकि रात होने पर उन्हें निक की कंपनी में रॉबरी करनी है। लेकिन इसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करना था, इसीलिए वो लोग पास ही के स्टोर में रॉबरी करने गए जहाँ एक बूढ़ा आदमी था। अंदर जाने के बाद टेरेंस उस बूढ़े आदमी पर गन तान देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब निक कहता है कि जब टेरेंस के पास गन है तो उसे डराने के लिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन टेरेंस कहता है कि चिल्लाने से बूढ़ा आदमी डर जाएगा। तब निक टेरेंस को सिखाने के लिए उसके हाथ से गन लेता है और उस बूढ़े आदमी पर तान कर उससे प्यार से कहता है कि वो लोग कुछ लूटने आए हैं और तब उसे शांति से खड़े रहना होगा। तब बूढ़ा आदमी भी मान जाता है। आगे निक बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसे उन दोनों में से किससे सबसे ज्यादा डर लगा। तब बूढ़ा आदमी बताता है कि टेरेंस ने उसे काफी डरा दिया। ये सुनकर टेरेंस निक पर हंसने लगा। आगे टेरेंस और निक वहाँ से 2 फ्लैशलाइट चुरा कर निकल गए। उस फ्लैशलाइट में रेडियो सिस्टम भी था। अब रात में ठीक 8 बजते ही दोनों निक की कंपनी में चोरी करने पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद टेरेंस एक पत्थर उठाकर बिल्डिंग के कांच पर फेंकता है, जिससे कांच टूट गया। तभी रिसेप्शन पर बैठा गार्ड चेक करने वहाँ से दूसरी तरफ गया। गार्ड के वहाँ से हटते ही दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस गए और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगे। वो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिफ्ट के पास हमेशा गार्ड घूमते रहता है। लेकिन निक का ऑफिस बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर था। वही दूसरी तरफ हम डेविस और चार्ल्स को देखते हैं। वो दोनों भी लॉस एंजलिस पहुंच गए थे। तभी रास्ते में जाते समय उन्हें निक की कार दिखी, जो उसके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। उधर 15 फ्लोर की सीढ़ी चढ़ने के बाद निक और टेरेंस की बैंड बज गई। अब अंदर जाने के बाद टेरेंस देखता है कि फिलिप के केबिन में जाने के लिए उन्हें लेजर लाइट को पार करना होगा, लेकिन कोड डालकर उस लेजर को बंद किया जा सकता है और उसका कोड निक को पता था। लेकिन निक ने जैसे ही मशीन में कोड डाला तब उसे पता चला कि वो कोड इनकरेक्ट है, मतलब फिलिप ने कोड बदल दिया। तब टेरेंस उस मशीन को खोलता है जिसमें बहुत सारे वायर थे। उन वायर को चेक करने के बाद टेरेंस बताता है कि वो लेजर को बंद नहीं कर सकता, लेकिन उसे टेस्ट मोड पर डालकर 5 मिनट के लिए रोक सकता है। मतलब रॉबरी करने के लिए उन्हें बस 5 मिनट मिलेंगे। फिर टेरेंस 5 मिनट के लिए लेजर को बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों जल्दी से अंदर घुस गए और फिलिप के केबिन में जाने से पहले दोनों मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि उसके केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा था। केबिन में घुसते ही टेरेंस ने सीसीटीवी कैमरा पर टेप चिपका दिया। फिर दोनों वॉल्ट के पास जाकर उसमें कोड डालते हैं। फिलिप ने अपने वॉल्ट का पासवर्ड चेंज नहीं किया था, इसीलिए वॉल्ट एक बार में ही खुल गई, जिसमें बहुत सारा कैश रखा था। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए और सारा पैसा एक बैग में भरने लगे। अब बस उन्हें वहाँ से बाहर निकलना था। लेकिन निक अपने बॉस फिलिप से कुछ ज्यादा ही नाराज था, इसीलिए वो कैमरा पर लगा टेप हटा देता है और उसे देखकर उल्टे सीधे इशारे करता है। तब टेरेंस उसे वहाँ से निकलने कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में लेजर शुरू होने वाली है। फिलिप के ऑफिस में एक एंटीक स्टैचू भी रखा था, जो फिलिप को काफी पसंद था। तब निक उस पुतले को भी तोड़ देता है। पुतले को तोड़ने के बाद निक अपना मास्क भी निकाल लेता है और कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि उसने निक के साथ पंगा लेकर बहुत गलत किया। मतलब अब फिलिप को पता चल जाएगा कि निक ने ही उसके वॉल्ट से पैसे चुराए हैं। आगे निक अपना फ्लैशलाइट ऑन करता है और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सीन बिल्डिंग के गार्ड पर शिफ्ट होता है, जो खुद को किसी एक्शन मूवी का हीरो समझता है। वो अकेले में अपने टॉर्च को गन बनाकर हीरो की तरह एक्टिंग करने लगा। उधर जैसे ही निक और टेरेंस ऑफिस एरिया को पार करके दरवाजे के पास आए, तभी लेजर शुरू हो गई। अब उन्हें बस दरवाजा खोलकर बाहर निकलना था, लेकिन तभी दोनों ने देखा कि वही गार्ड वहाँ पेट्रोलिंग करने आया है। इसीलिए वो दोनों किसी तरह लेजर से बचते हुए अंदर कूदते हैं। तभी गार्ड अंदर आता है और सब कुछ चेक करने के बाद वापस बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी निक से गलती से फ्लैशलाइट की बटन प्रेस हो गई। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्लैशलाइट में रेडियो सिस्टम है, इसीलिए बटन प्रेस
टेरेस होते ही फ्लैश लाइट का रेडियो जोर से बजने लगा। ये सुनकर गार्ड वही रुक गया। अब निक जल्दी से रेडियो बंद करता है। तभी गार्ड उस टेबल के पास आता है जिसके पीछे निक छुपा था, लेकिन उस टेबल पर पहले से एक घड़ी रखी थी और उसमें भी रेडियो सिस्टम था। इसीलिए गार्ड को लगा कि शायद किसी ने घड़ी में रेडियो शुरू करने का अलार्म सेट किया था। अब वो गार्ड उस घड़ी के रेडियो को शुरू करता है जिसमें एक गाना बज रहा था। तब वो गार्ड उस गाने पर नाचने लगा। उस वक्त घड़ी में 8:30 बज रहे थे, लेकिन वो गार्ड नाचने में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे नाचते हुए पूरे 2 घंटे हो गए। तब हम टेरेंस को देखते हैं जो वही बैठे बैठे बोर हो गया था और बेचारा निक तो टेबल के पीछे ही सो गया था। तभी अचानक गार्ड टाइम देखता है और वहाँ से निकल जाता है। गार्ड के जाते ही निक और टेरेंस भी निकल गए। आगे वो दोनों बिल्डिंग के नीचे आते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी से डेविस और चार्ल्स भी उन पर नजर रख रहे थे और उनके वहाँ से निकलते ही डेविस और चार्ल्स भी उनका पीछा करते हैं। आगे टेरेंस और निक एक होटल के रूम में गए जहाँ दोनों अपनी सक्सेसफुल रॉबरी के लिए खुश होते हैं। तब टेरेंस कहता है कि अब उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे और उसकी फैमिली अब हमेशा खुश रहेगी। लेकिन निक अब भी उदास था क्योंकि अब उसके साथ उसकी वाइफ नहीं है और वो पूरी तरह से अकेला है। आगे निक कहता है कि वो वॉक पर जा रहा है। तब टेरेंस उसे जल्दी वापस आने कहता है। आगे हम उसी होटल के लॉन्ज में निक को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ उसके ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट डेनेलिया आती है और बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई है जो उसी होटल में रुकी है। फिर निक डेनेलिया को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद डेनेलिया निक को सेड्यूस करने लगी। फिर वो निक को बताती है कि उसकी फ्रेंड का रूम खाली है और उसकी चाबी डेनेलिया के पास है। अगले सीन में हम डेनेलिया और निक को होटल की लिफ्ट में पागलों की तरह किस करते हुए देखते हैं। तभी सीन यहीं पर कट हो गया और हम टेरेंस को देखते हैं जो उसी होटल के रूम में चोरी किए हुए पैसों को अच्छी तरह से अरेंज कर रहा था। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा नॉक करता है। टेरेंस को लग रहा था कि निक वापस आ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तब उसके सामने डेविस और चार्ल्स खड़े थे। उधर निक डेनेलिया को किस करते हुए उसके रूम में पहुंच गया। वो लोग बस यामाकाटा करने ही वाले थे। तभी निक को उसकी वाइफ याद आ गई, इसीलिए वो डेनेलिया के साथ यामाकाटा करने से मना कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ उन्होंने टेरेंस को बंदी बना लिया था, जिसके बाद वो लोग उनका चुराया हुआ पैसा बैग में भरने लगे। मतलब वो लोग उनका सारा पैसा लेकर भागने के चक्कर में थे। उधर निक वापस होटल के लाउंज में आता है। तब उसकी नजर वहाँ लगे एक फोन पर गई। वो अपनी वाइफ एन को कॉल करने का सोचता है और काफी हिम्मत जुटाने के बाद निक एन को कॉल लगाता है। कॉल पर निक की आवाज सुनकर एन की जान में जान आई, क्योंकि वो काफी समय से निक का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो निक से पूछती है वो इतने समय से कहाँ है। तब निक कहता है कि एन को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्राइडे को जब वो जल्दी घर आया था तब उसने फिलिप और एन को एक साथ बेड पर यामाकाटा करते हुए देख लिया था। तब एन बताती है कि फ्राइडे की दोपहर को वो घर पर नहीं बल्कि अपने जॉब पर थी। एन बताती है कि उसने निक को कॉल करके बताया था कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड नेक्स्ट फ्राइडे को उसके घर आने वाले हैं, लेकिन वो लोग उसी फ्राइडे को लॉस एंजलिस पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एन को कॉल किया। तब एन ने उन्हें बता दिया कि घर की चाबी कहाँ रखी थी। मतलब निक ने जिसे यामाकाटा करते हुए देखा था वो उसकी वाइफ और फिलिप नहीं बल्कि एन की बहन और उसका हस्बैंड थे। तब निक कोड की उस बटन के बारे में पूछता है जिस पर फिलिप का नाम लिखा था। तब एन बताती है कि कुछ दिन पहले जब उनके घर में पार्टी हुई थी तब फिलिप भी आया था और वो गलती से अपने कोट की बटन वही भूल गया था और तब से वो बटन वही रखी है। ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और एन को बताता है कि एक गलतफहमी के चक्कर में उसने कितने सारे कांड कर दिए। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने फिलिप के वॉल्ट से सारे पैसे चुरा लिए और तो और उसका एंटीक स्टैचू भी तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद निक ने कैमरा के सामने आकर फिलिप को गालियां भी दी। जैसे ही निक को ये सब याद आया वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागता है। अब जैसे ही निक लिफ्ट से बाहर आता है तब वो डेविस और चार्ल्स को दूसरी लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है। फिर निक जल्दी से अपने रूम में गया। तब उसने देखा कि उन लोगों ने टेरेंस को एक ट्रैप में फंसाकर वहां से सारा पैसा लेकर भाग गए। दरअसल उन्होंने टेरेंस को एक चेयर पर बांधकर उस चेयर को बालकनी की दीवार पर खड़ा कर दिया और उस चेयर से एक बेडशीट बांधकर बालकनी में जाने वाले दरवाजे में लटका दिया, ताकि जो भी उस दरवाजे को खोलेगा तब टेरेंस उतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाएगा। इसीलिए टेरेंस जैसे ही निक को देखता है तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे बालकनी का दरवाजा खोलने से मना किया। लेकिन निक कहता है कि वो जल्दी से बालकनी का दरवाजा खोलकर बेडशीट को पकड़ लेगा, जिससे टेरेंस गिरने से बच जाएगा। टेरेंस को निक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है और बाहर से मदद बुलाने कहता है। लेकिन तभी निक ने दरवाजा खोलकर जल्दी से बेडशीट को पकड़ लिया। ये देखकर टेरेंस निक की तारीफ करने लगा, लेकिन तभी अचानक निक के हाथ से बेडशीट छूट गई और टेरेंस सीधा नीचे गिर गया। लेकिन वो बस नीचे वाले फ्लोर की बालकनी में गिरा था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। तब निक टेरेंस से कहता है कि उन्हें जल्दी से पैसों को वापस लाना होगा, इसीलिए दोनों डेविस और चार्ल्स के पीछे भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों होटल से बाहर आए तब उनके सामने चार्ल्स और डेविस वहाँ से निकल गए। अब हम चार्ल्स और डेविस को देखते हैं, वो वहाँ से पैसे लेकर भाग रहे थे और साथ ही अमीर होने की खुशी मना रहे थे। तभी निक और टेरेंस पीछे से उनकी कार को बार बार टक्कर मारते हैं। आगे टेरेंस गन निकालकर उन लोगों की कार पर शूट करता है, जिससे चार्ल्स की कार का टायर पंचर हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया।
गया, इसीलिए वो दोनों अपनी कार से उतरकर पैदल ही भागने लगे। तभी निक और टेरेंस भी गन लेकर अपनी कार से उतरते हैं और सुनसान गली में जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब अचानक उनके सामने डेविस और चार्ल्स पैसों का बैग लेकर आ गए और उन दोनों पर गन तान दी। उधर निक ने भी डेविस पर गन तान कर रखी थी। तब डेविस कहता है कि निक उन्हें शूट नहीं कर सकता क्योंकि उसने आज तक किसी की जान नहीं ली, लेकिन डेविस अब तक बहुत से लोगों को मार चुका है, इसीलिए वो निक को भी मारने से घबराएगा नहीं। तब निक डेविस को शूट कर देता है, लेकिन गोली डेविस को नहीं बल्कि उसकी गन पर लगी, जिससे डेविस की गन नीचे गिर गई और उसका हाथ जख्मी हो गया। ये देखकर चार्ल्स भी डर गया और टेरेंस निक को देखता रह गया। इसके बाद वो लोग चार्ल्स और डेविस से पैसों का बैग ले लेते हैं और उन्हें वही बांध कर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुंच गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आगे हम टेरेंस और निक को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहे थे। तब निक टेरेंस से पैसों के बारे में पूछता है। टेरेंस बताता है कि सारे पैसे बराबर है। इस पर निक बताता है कि उन्हें चुराया हुआ सारा पैसा वापस उसके बॉस के वॉल्ट में रखना होगा। ये सुनते ही टेरेंस को झटका लगा। तब निक बताता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है, लेकिन वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी बहन थी। मतलब फिलिप ने निक को कोई धोखा नहीं दिया। इसीलिए निक कहता है कि उन्हें फिलिप का पैसा वापस करके वॉल्ट में रखना होगा, लेकिन टेरेंस नहीं चाहता था कि वो पैसा उसके हाथ से निकल जाए क्योंकि वो बहुत गरीब था और वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता था। इसीलिए निक और टेरेंस चलती कार में पैसों के लिए झगड़ा करने लगे। तब टेरेंस पैसों का बैग लेकर कार का कांच तोड़कर कूद जाता है, लेकिन इससे टेरेंस को चोट लग गई, इसीलिए वो भाग नहीं पाता। तब निक कार रोककर उतरता है और टेरेंस के पास जाता है। निक कहता है कि उसकी लाइफ बहुत मुश्किल से ट्रैक पर आ रही है और अगर वो पैसा वापस वॉल्ट में रख देगा तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन टेरेंस ने भी उन पैसों को लेकर बहुत सारे बड़े सपने देखे थे। इसीलिए वो निक से कहता है कि अगर वो सारा पैसा वॉल्ट में रख भी देगा तब भी वो फंसने वाला है क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा में आ चुका है, जिससे सबको पता चल जाएगा कि निक ने वहाँ क्या किया। तब निक बताता है कि वो अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस जाएगा और सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देगा। तब ना चाहते हुए भी टेरेंस उसे पैसों का बैग दे देता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आगे टेरेंस अपने घर पहुंचा और उदास होकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके बीवी बच्चे उसके पास आए और उसे हिम्मत देने लगे। वही दूसरी तरफ इतनी भसड़ मचाने के बाद निक भी अपने घर पहुंचता है। तब एन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन निक अपने ऑफिस जाता है और जाते के साथ ही काम में भिड़ जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि एक रात पहले कोई उनके ऑफिस में घुसा था, लेकिन उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। मतलब निक ने चुराए हुए पैसों को वापस वॉल्ट में रख दिए थे। असिस्टेंट आगे बताती है कि पुलिस और फिलिप मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। तभी अचानक निक भागते हुए फिलिप के केबिन में गया क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना भूल गया था। अब निक जैसे ही फिलिप के केबिन में गया तब वहाँ सब लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जिसमें निक ने मास्क पहना हुआ था और वो फिलिप के महंगे स्टैचू तोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही निक फुटेज में अपना मास्क उतारने लगा तभी वो फुटेज अचानक खराब हो गई और कुछ देर बाद उसमें उल्टा सीधा दिखने लगा। तब एक पुलिस वाला बताता है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। तब एक एम्प्लॉय बताता है कि वहाँ एक इलेक्ट्रिशियन आया था और शायद उससे ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन ये सुनकर फिलिप गुस्से में पूछता है कि इलेक्ट्रिशियन को किसने बुलाया था। तब निक कहता है कि उसी ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। निक समझ गया था कि टेरेंस वहाँ इलेक्ट्रिशियन बनकर आया था और उसी ने सीसीटीवी फुटेज को बदल दिया, वरना निक अब तक फंस चुका होता। अब कोई सबूत न मिलने पर पुलिस वाले भी वहाँ से चले गए। मूवी में आगे हम टेरेंस को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक गार्डन में पिकनिक मना रहा था। तभी वहाँ निक आता है और टेरेंस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। आगे निक बताता है कि उसकी कंपनी में एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है और उसके लिए उसने अपने बॉस से बात भी कर ली। इसीलिए वो टेरेंस को एक परमानेंट जॉब ऑफर करता है जिसके लिए टेरेंस ने काफी मेहनत की थी। तब टेरेंस भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।